नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो कुछ ऐसा है कि आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को समझ जाइएगा कि आखिर ये बिल्डअप कैसे होती है, कैसे बनती है, कैसे चलती है, क्यों चलती है। ये पूरा जो टेक्निकल टर्म है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा कि बैटरी का क्या रोल है, कंट्रोलर का क्या रोल है, क्यों इतना माइलेज देती है, क्यों आपको कम माइलेज देना शुरू कर देती है। सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। आखिर ये पूरा असेंबली है, ये किस तरह से बिल्डअप किया गया है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो मोस्टली जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में लोगों का ज़्यादा ध्यान जाता है वो बैटरी की तरफ जाता है। तो बैटरी इसमें इस स्कूटर में नहीं, लेकिन जनरली 3-4 तरह की बैटरीज आती हैं। एक बैटरी आती है जो कि आती है 48 वोल्ट 24 एम्पियर की, तो वो इससे थोड़ी छोटी होती है और उसको आपने देखा होगा कि वो ग्रीन कलर की होती है, मैंने कई बार दिखाया भी है आपको। अब ये जो बैटरी आप देख रहे हैं ये है 60 वोल्ट 30 एम्पियर की। अब ये बैटरी उससे थोड़ा ऊपर हो गई। अब आप उससे भी ज़्यादा हाई स्पीड का जब इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हैं तब आपको मिलती है 72 वोल्ट 30 एम्पियर 32 एम्पियर, इस तरीके का मिलता है आपको। तो इस तरीके से बैटरी का जो लिथियम आयन बैटरी ये है, इसका वोल्टेज और किलोवाट वो चेंज होता है, उस तरीके से आपको परफॉर्मेंस मिलता है। तो बैटरी का तो सबसे बड़ा रोल है, वो आप समझ रहे होंगे। और ये हीरो इलेक्ट्रिक के यहाँ ब्रांडिंग भी मिल जाती है, बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी रहेंगी। पोर्टेबल बैटरी का मतलब क्या होता है कि बैटरी को आप अपने घर में ले जाके चार्ज कर सकते हैं। जनरल बैटरीज बहुत सारी स्कूटर्स में फिक्स आती हैं, लेकिन ये पोर्टेबल बनाई गई है, जिसके कारण इसमें आपको एक हैंडल ग्रिप भी मिलता है कि आप इसको पकड़िए और अपने घर में ले जाके चार्ज कीजिए। अगर इसकी वज़न की बात करें तो लगभग 10 से 15 केजी के आसपास का इसका, 15 केजी से कम तो नहीं है। 48 वाला का लगभग 12 केजी आता है, इसका 15 से 17 केजी 18 केजी होगा। वैसे कुछ लिखा तो नहीं है, लेकिन एक अंदाज़ा मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप घर में ले जाइएगा तो आपके 2 साधन आपको मिलेंगे चार्ज करने के। एक इस साधन के अनुसार आप चार्ज कर सकते हैं और इससे भी चार्ज कर सकते हैं। तो दोनों में से जो भी आपको बेहतर लगे आप चार्ज कर सकते हैं। तो ये पोर्टेबल इसलिए बनाया गया है ताकि जो लोग की पार्किंग लॉट में चार्जिंग व्यवस्था ना हो, वो अपने घर में ले जाके चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा इनकन्वीनियंट है। आप कोशिश कीजिए कि चार्जिंग की व्यवस्था अपने पार्किंग स्पेस में ही बना लें। तो उसके लिए हमें यहाँ से चार्ज करना होगा। यहाँ पे भी 2 पोर्ट आपको दिख रहे हैं, ये और ये। तो इस तरीके से हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। बैटरी को हम पहले रख देते हैं इसके जगह पे। उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये चार्ज कितनी देर में होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 3 तरह के बैटरीज लगभग आते हैं जो कि आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में मिलेंगी। अब ये चार्ज जो होती हैं वो होती हैं 4 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में। तो जनरली जैसा बैटरी होता है, लाइक अगर ये 60 वोल्ट 30 एम्पियर की बैटरी है तो इसके अनुसार इसका चार्जर आपको मिलेगा कि उसका जो बिजली बिल यानी वाटेज होगा वो ज़्यादा होगा। अगर आप 72 वोल्ट और 30 एम्पियर 32 एम्पियर लेते हैं तो उसका जो पावर कंजप्शन होगा वो और ज़्यादा और ज़्यादा किलोवाट की चार्जर यूज़ करवाएगी अगर हम छोटे वाले को लेते हैं तो। लेकिन अगर चार्जिंग टाइम आज के रेट में देखा जाए तो सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कोशिश कर रही हैं कि बैटरी 4 से 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाए। और अगर हम बात करें रेंज की, तो जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बैटरी हैं वो 3 तरीके से रेंज दे रही हैं। अगर 48 वोल्ट 24 एम्पियर वाली बैटरी की तरफ आप जाते हैं तो आपको जो रेंज मिलेगा वो रेंज मिलेगा लगभग 45 किलोमीटर के आसपास का। बहुत लोग इससे ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली 45 या 40 इस तरह से रेंज मिलेगा जो छोटी बैटरी होती है। उस बैटरी के साथ आपको कभी भी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं मिलता है। उसके साथ आपको 25 तक की स्पीड वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर ही जनरली मिला करती है। अगर वहीं हम बात कर ले इस बैटरी की जो कि 60 वोल्ट 30 एम्पियर की है, तो इसके साथ आपको दोनों ही मिला करती है। अगर आप चाहिएगा तो आपको लो स्पीड भी मिल जाएगी, अगर आप चाहिएगा तो हाई स्पीड मिल जाएगी। हाई स्पीड का जो रेंज होता है वो सिर्फ 45 के स्पीड तक का होता है, लो स्पीड का रेंज 25 टू 27 तक होता है और चार्जिंग टाइम सेम ही है। अगर माइलेज की बात करें तो माइलेज आपको ये बैटरी जो है वो 60 का कंपनी क्लेम करती है, आपको 45 के आसपास 50 के आसपास मिल जाएगा
ऑन रोड, क्योंकि आपका लोड भी वैरी करता है। मान लीजिए आप ज़्यादा वज़न के साथ स्कूटर चलाइएगा तो आपका माइलेज कम देगी, अगर आप कम वज़न के साथ चलाइएगा तो आपका माइलेज ज़्यादा देगी। ये ठीक वैसा ही काम करती है जैसा कि नॉर्मल इंजन स्कूटर काम करती है माइलेज के मामले में। वो भी जैसे जैसे आप मेंटेनेंस नहीं कीजिएगा, ज़्यादा लोड के साथ चलाइएगा, ज़्यादा पिकअप के साथ चलाइएगा तो वो कम माइलेज देगी। उसी तरह ये भी उसी तरह काम करती है। लेकिन अगर 72 वोल्ट वाली बैटरी की तरफ हम जाएँ तो वो मोस्टली देखा गया है कि वो हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में हमें मिलता है, और उसके साथ हम ज़्यादा स्पीड में इलेक्ट्रिक स्कूटर चला सकते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन भी होता है। उसका दाम भी जनरली देखा गया है कि उसका दाम भी ज़्यादा होता है। लाइक उसका दाम आपको मिलेगा लगभग 80,000 90,000 इस तरीके से। अभी एक और स्कीम आई है कि हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तरफ से में आपको सरकार की सब्सिडी मिलती है, जिससे आप लो लीजिए या फिर हाई स्पीड लीजिए, दोनों का दाम जो है लगभग बराबर हो जाता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर ही आप परचेज़ करिए। तो यही थी मेरी पूरी इस स्कूटर के बारे में बैटरी के संबंध में जानकारी। अब हम बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें सारी लगी हुई हैं। बैटरी होता है, इसमें एक कंट्रोलर होता है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इस बैटरी को हम यहाँ से हटाते हैं। अब चाबी को यहाँ से निकाल के इसमें लगाना होता है। अलग अलग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है। यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं ये इसका कंट्रोलर है। इसके कंट्रोलर जो है इसको मेंटेन करती है, बैटरी के पावर को कन्वर्ट करती है, और आपके मोटर में कितना पावर जाना चाहिए उस अनुसार सिंक करती है। आपका एक्सीलेटर जो आप लेते हैं उसको भी कंट्रोल करती है। ये स्पीड लिमिटर भी लगाती है। ऐसा नहीं कि आपका स्कूटर सिर्फ 25 के स्पीड तक चल पाएगा, उससे ज़्यादा चल सकता है, लेकिन ये स्पीड लिमिटर भी लगाती है। साथ ही यहाँ पे एक एमसीबी दिया गया है कि अगर किसी टाइप का शॉर्ट सर्किट होता है तो एमसीबी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। अदरवाइज़ अगर आपका स्कूटर लंबे समय तक यूज़ नहीं हो रहा है तो आप जानते हो कि बैटरी के साथ अगर पूरे उसके सिस्टम को कनेक्ट करके रखा जाए तो बैटरी कंज्यूम होती रहती है, यानी खर्चा होती रहती है। तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी सारी वायरिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो हमने बैटरी और कंट्रोलर आपको दिखा दिया। इसके बाद जो मेन चीज़ होता है वो हमारा मोटर होता है। तो ये BLDC मोटर, इसको हब मोटर कहते हैं, और ये मोटर के अंदर सारे वाइंडिंग्स होते हैं, और ये मोटर राउंड करती है। तो इस मोटर को एक तरह से आप पंखे की तरह समझ सकते हैं। इसका किलोवाट रेंज, तो इसको किलोवाट, जैसे ये 250 वाट की है, ये 600 वाट की रहेगी, ये 1200 वाट की रहेगी, 1500 वाट की पीक पावर भी होती है, जिसमें जब आप शुरुआती तौर पे तो आपको 1500 वाट का पावर मिलेगा, लेकिन जब आप चलने लगेगा तो उसका पावर कंजप्शन कम हो जाता है। तो वो पीक पावर, वो दूसरी टाइप की भी मोटर्स आती हैं, लेकिन मोटर आपका यही रहेगा। मान लीजिए 600-1800 वाट का रहेगा, लेकिन वो जो पीक पावर को जो कंट्रोल करता है वो हमारा कंट्रोलर करता है। अच्छा, ये बंद हो गया, तो कंट्रोलर करता है। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता है। इसको वाटर प्रूफ बनाया गया है, लेकिन पानी में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इस्तेमाल ना करने की ज़्यादा सलाह दी जाती है। ओके, अब इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इसके अलावा इसमें ऐसा चार्जर, जो मैंने आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर से चार्जर दिखाइए। तो चार्जर के अलावा ऐसा और कोई चीज़ आपको नहीं मिलता है। तो ये आपको चार्जर मिल गया। बाकी इसी तरीके से सारी ये कंट्रोलिंग वर्क्स करती हैं। हालांकि इसका एक इम्पॉर्टेंस है कि यहाँ से जो आप एक्सीलेटर लेते हैं, ये कंट्रोलर को मैसेज देता है कि आपकी स्कूटर को कितना जो है स्पीड तक ले जाना है। और बाकी इसी तरीके से इलेक्ट्रिक स्कूटर, उसके अलावा इसमें आपको मिलता है एक फ्रेम जिस पे ये पूरा इलेक्ट्रिक स्कूटर कसा हुआ है। ये कंप्लीट फाइबर बॉडी, कहीं भी मेटल बॉडी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी इस तरह की बॉडी का मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कंप्लीट फाइबर बॉडी, बहुत अलग अलग स्कूटर्स में अलग अलग चीज़ें हो सकती है। मैं सभी स्कूटर्स का एक साथ जो है आपको विवरण बता रहा हूँ। बहुत स्कूटर्स में तो अभी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली भी फीचर आ गई है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से पूरा जो है सिस्टम ये जो है ये असेंबल्ड किया रहता है। और यहाँ पे जो है एक और बैटरी बॉक्स जो है आप जो देख रहे हैं यहाँ पे ये बनाया गया है। तो ये बैटरी बॉक्स हमारा पीछे से मिल जाता है, तो इसमें पानी जा सकती है, इसीलिए मैं जो आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको पानी में चलाइए। इवन यहाँ से, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये पानी इसमें भी यहाँ से आ सकता है कंट्रोलर से पीछे से। तो इस सिचुएशंस में अभी आपको पानी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपकी सेफ्टी के लिए हल्का किचकिच जैसा जो होता है, जैसे हल्के हल्के पानी जो होती हैं, उसमें आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हो सकता है आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें कि अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो वो कौन कौन सी चीज़ ख़राब हो सकती है, तो जो प्राइम नंबर पे आता है, नंबर 1 पे आता है,
वो बैटरीज़ में पहले सबसे शिकायत आती हैं। और अगर आपकी किस्मत ख़राब हो तो आपको चार्जर पे उससे भी पहले शिकायत आ जाएगी, और मोटर पे भी कभी कभी शिकायत आती है, लेकिन मोटर का शिकायत सबसे कम देखा गया है। मोस्टली शिकायत हमारे कंट्रोलर में के मिस बिहेवियर में आ जाता है। लाइक वो कभी चार्ज कर रही है बैटरी को, कभी नहीं कर रही है, कभी स्पीड दे रही है, कभी नहीं दे रही है। चार्जर में आता है, चार्जर सबसे मोस्टली है जो नंबर 1 पे आता है समझ लीजिए। और बैटरी जो है वो भी 3 नंबर पे आता है, 4th नंबर पे आता है मोटर, जो कि सबसे लेट से ख़राब होती है। मोस्टली बैटरीज ख़राब हो जाती है। अगर सब में से कुछ अगर ख़राब होता है पार्ट वाइज, तो आपको क्या प्राइसिंग देनी पड़ेगी, क्या पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपकी बैटरी ख़राब होती है तो वो डिफरेंट मॉडल्स पे डिपेंड करती है। वो 20,000 से 40,000 तक की आती है। डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी बैटरी है। मैं 48 वोल्ट को भी यहाँ ऐड कर रहा हूँ और 72 वोल्ट वाली बैटरी को भी ऐड कर रहा हूँ। अगर आपकी मोटर ख़राब होती है तो वो 8,000 रुपये से 20,000 रुपये तक की आती है। कुछ अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मैंने देखी है, जैसे जिसकी हाई स्पीड से जो 70-80 की स्पीड तक जाती होगी, उसका मोटर और ज़्यादा महंगा आएगा। और कंट्रोलर जो है वो लगभग वो भी 5,000 से 15,000 के बीच में आ जाती है। अलग अलग प्राइसिंग आपको मिलेगी, बाकी चीज़ तो ख़राब होता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये ख़राब होने पे क्या आपको पैसे तुरंत लगाने होंगे? नहीं। अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज़ कर रहे हैं तो उसका एक वारंटी का कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, पॉलिसीज़ होती हैं, उसको आपको फुलफ़िल करना होता है। उसी के अनुसार इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाना होता है। तो आप उसके अनुसार अगर चलाइएगा तो आपका वारंटी में आप रहिएगा। तो मान लीजिए ये बैटरी पे आपको 3 साल की वारंटी मिली है, तो अगर 2 साल में ये बिल्कुल ख़राब हो जाती है, आपको 10 का भी माइलेज नहीं दे रही है, 20 का भी माइलेज नहीं दे रही है, तो आप कंपनी से ब्रांड न्यू एक्सचेंज करवा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो कंपनी कैसी है। फालतू कंपनी है तो आपको नहीं कराएगी, अच्छी कंपनी है तो हो सकता है कर दे। डिपेंड करता है कि कैसी कंपनी है। कभी कभी अच्छी कंपनीज़ भी नहीं करती हैं एक्सचेंज, और फालतू कंपनीज़ भी एक्सचेंज कर देती हैं। ये ओवरऑल डिपेंड करता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका जो वहाँ का शोरूम है, वो कैसा रिस्पॉन्स आपका लेता है। उसके अलावा अगर कोई भी चीज़ और भी ख़राब होती है तो वो चेंज करा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको सभी चीज़ों पे 3 साल की वारंटी दी गई है, उसके बाद कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो वो आपको अपने पॉकेट से खर्च करने होंगे। लाइक अगर बैटरी ख़राब होती है तो बैटरी का पैसा आपको लगाना होगा, मोटर ख़राब होता है तो मोटर का पैसा आपको लगाना होगा, कंट्रोलर ख़राब होता है या चार्जर ख़राब होता है, ये सभी चीज़ें आपको ख़रीदनी होगी। बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होती है, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दे रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने सबसे ज़्यादा चार्जर्स में देखा है डिफेक्ट आता है। तो चार्जर्स जो है बहुत लोग ख़रीद ही लेते हैं, लोग वारंटी तक का इंतज़ार नहीं करते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर कंपनीज़ वारंटी दे रही है तो जैसे भी जो भी तरीका हो, लेकिन उस तरीके से आपको वारंटी जो है वो उसको लेना चाहिए। उसी के बेसिस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कराना चाहिए। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक का पूरा आन देन प्रखेन, कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसी बनी है और किस तरीके से ये चलती है, एक एक सारी जानकारी आपको यहाँ पे मैंने दे दी है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह की और ज़्यादा जानकारी चाहिए, मतलब ये तो इतना जानकारी था, अब मैं मोटर के बारे में भी डिटेल में हर एक अलग अलग तरह के जो मोटर्स आते हैं सबके बारे में जानकारी दे सकता हूँ। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको क्या क्या जानकारी चाहिए। धन्यवाद।